अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब साथ खैरियत से होंगे। टीम टैनअप की तरफ से असद बात कर रहा हूँ और होपफुली आप लोगों को आवाज़ और वीडियो मेरी क्लियर आ रही होगी। प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। अम, अगर आप लोगों को आवाज़ और फीडबैक आ रही हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी। और इसके साथ साथ कैसे हैं भाई आप लोग? एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ की भी वीडियो में लेके आ जाऊँ ज़रा। जी जनाब, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ज़बरदस्त। नो साउंड। जमशेद भाई को साउंड नहीं आ रहा है तो एजर इनको बता दें रीस्टार्ट कर लें, फेसबुक वगैरह कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट कर लें, हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, तो ये हिसाब किताब है। अच्छा, तो अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं शुरू के 5-10 मिनट स्किप कर दें, उसके बाद हम जो है मार्केट अपडेट्स की तरफ जाएंगे और फिर इंशाल्लाह ताला स्कैल्पिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है। मार्केट बड़े ही अच्छे दिन दे रही है स्कैल्पर्स को, क्योंकि बड़ी अच्छी डिप आती है। ए, मतलब 20 घंटे डिप रहती है, 10 घंटे पंप होता है। बिल्कुल बेहतरीन है। क्लियर? नो, बट इन 10 स्ट्रीमिंग वॉर स्टक एंड लैगिंग। देख रहे हैं यार भाई, इसका सॉर्ट आउट इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। जो भी ग्लिचेस वगैरह आ रही हैं इसको सारा कुछ करने में लगे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला इसका कुछ ना कुछ सेटअप हम कर लेंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा बर्दाश्त करें, हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। जी सर, आज मिलेगी। हिसाब किताब ज़बरदस्त है। ठीक है। और भाई क्या क्या सवाल हैं आप लोगों के? मार्केट कौन कौन एंजॉय कर रहा है? मार्केट में डिप में कौन कौन खरीदारी कर रहा है? टपाटप प्रॉफिट कौन बना रहा है? तो ज़रा बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि किसने। हमारी जो फ्राइडे की स्कैल्प थी वो भी हिट हो गई थी, तो स्कैल्प वगैरह हमारी ठीक हो गई थी। जमशेद भाई मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? आपका फेवरेट डॉट आज कुछ, हाँ आज कुछ क्या, डॉट आज कुछ क्या, डॉट ने तो ऐसी तबाही मचाई है। ओह, क्या तबाही मचाई है डॉट ने। यार क्या ही बात है। डॉट ने जो पंप हो गए, ओहो हो, मजा कर दिया था डॉट ने यार। मैंने देखा था, मैंने बोला था, एक सोच रहा था थर्ड टारगेट भी दे देना चाहिए था। जिस तरीके से डॉट ने पंप हुआ था ना, ये अल्लाह वाला करे 1850 तक गया था, 1864 तक ऑलमोस्ट ना। तो 2 दिन पहले की बात है। तो डॉट ने माशाल्लाह से अच्छा खासा हमें जो है एक पंप दिखाया, और हमने उसकी बाइंग भी काफी एवरेज में की थी। यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस एग्जिट करके बाहर आ गए थे, क्योंकि ये जो था ना लेवल, ये था बड़ा रिस्की लेवल। यहाँ से अगर गिर गिर जाता है तो ये वाली स्टक हो जाती है हमारी ना ट्रेड। पिछले हफ्ते का सीन बता रहा हूँ। ठीक है। वीकेंड की वॉलेटिलिटी में हमारे पास जो बेसिकली 26-27 तारीख को उस दिन माशाल्लाह से अच्छा पंप हुआ। डॉट ने 18 18.5 तक गया और अच्छा गेंद दिया लोगों को। तो किस किस ने लिया है? करते हैं मेरे भाई, करते हैं, सब हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग विच टाइम फ्रेम शैल बी यूज? देखो भाई, डॉट की ही ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस लगा है, लेकिन फिर डॉट की ही ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ है। समझ आ गई आपको बात? लेकिन स्टॉप लॉस से कोई नुकसान नहीं हुआ, डबल प्रॉफिट हुआ है। अगर समझो एक एक डॉलर का नुकसान हुआ था खुदा ना खास्ता किसी का, तो उसका $2 प्रॉफिट हुआ है एंड में आके। यही है ना, ये होती है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। समझ आ गई? फर्ज करो आपकी एक्यूरेसी सिर्फ 50% है। आप 10 ट्रेड लेते हो, 10 में से सिर्फ 5 अच्छी होती है, 5 नुकसान में जाती हैं, स्टॉप लॉस हिट होता है। तो स्टॉप लॉस जो है, जी सबा बेस्ट फ्रेंड है। आप डॉट डॉट का मजाक उड़ाई जा रही है, कोई मसला नहीं है। डॉट भाई फेवरेट है। डॉट ने बड़ा माशाल्लाह से प्रॉफिट दिया है ना भाई। नुमान भाई माशाल्लाह जबरदस्त। नुमान भाई ये अपनी आप प्रोफाइल पे डालें और हैशटैग टीम 10 की तरफ से ये लिखे, वीडियो स्टक। यार ये वीडियो क्यों स्टक? यार नहीं यार, मेरी तो सही बिट रेट चल रहा है। मेरा 26 kbp का बिट रेट चल रहा है, 2.5 MB का। यहाँ पे भी अगर स्टक हो गई तो भाई क्या, फिर मजा आ जाएगा फिर तो। अच्छा भाई, ये कॉपी ट्रेडिंग वेबसाइट्स क्या होती हैं? इज इट लेजिट? भाई अवॉइड कर लो। इससे अच्छा जो टेनअप का हमारा जो वो है ना, बॉट ट्रेडिंग का हिसाब किताब, वो कर लो। ठीक है, बॉट ट्रेडिंग कर लो। इससे अच्छा वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम है, वो भी है।
डॉट से आज भी प्रॉफिट लिया इमरान भाई, जबरदस्त आपने किया, लेकिन ये जरा आपने ट्विटर पे डाला, ट्विटर पे नहीं डाला तो अभी पहले जाके डालो, फिर आपको सिग्नल मिलेगा। हाँ, आपने अगर प्रॉफिट लिया है, ट्विटर पे जाके ट्वीट करें फिर, या ट्वीट तो कर दो कम से कम, ट्वीट कर दें अपने मेन फेसबुक पेज पे डाल दें, ताकि मजा आए। ठीक है, फिर दिल करता है ना, दिल से एक जब निकलती है फिर जल्दी हिट होता है, ज्यादा प्रॉफिट होता है, मजा आता है। तो ये बात है। अच्छा, और क्या बोल रहे हैं? 100% करेक्ट वर्कार भाई सेड बीटीसी कमिंग टू 37। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों, एक रेजिस्टेंस बैठी हुई है। अभी मार्केट में जरा हलचल हुई हुई है। ठीक है, ये एंड क्यों लगा हुआ है? मेरे ख्याल से तो बीटीसी खुला होना चाहिए था यहाँ पे। बीटीसी खुला हुआ था मेरे ख्याल से, वो बैक हो गया था। अच्छा जी, बीटीसी ने बेसिकली ये जो ट्रायंगल था, ट्रायंगल को ब्रेक डाउन करके एक मरतबा 200 ईएमए पे रीटेस्ट लिया। रीटेस्ट लेने के बाद फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस को टच किया, फिर धड़ करके नीचे गिर गया। ये तो इसने ब्रेक डाउन कर दिया था। अब जो हिसाब किताब चल रहा था वो ये है कि हमारे पास एक मर्तबा भी स्टेबलाइज नहीं हो रही है 200 मूविंग एवरेज। 1 आवर के चार्ट की बात कर रहा हूँ, अभी मैं बड़े चार्ट में तो जा ही नहीं रहा। बड़े चार्ट में मैं देख ही नहीं रहा, बड़े चार्ट को हम देखने का कोई फायदा है भी नहीं। ठीक है, अब देखोगे अगर आप, तो मार्केट जो है ना वो काफी ऊपर बैठी हुई है। कहाँ तक हिट किया है अभी इसने? 41.5 तक ना, हाँ। 41,426, मतलब 41,500 की एक रेजिस्टेंस है, जिसको अभी बीटीसी टच करके आ रहा है। ठीक है, अब अच्छा, मार्केट अपडेट देने लगा हूँ, जिन लोगों को नहीं पता तो मार्केट अपडेट के लिए भाई रेडी हो जाएं। ये मार्केट अपडेट देने लगा हूँ मैं आप लोगों को। आप लोगों के जो सवाल जवाब थे, ऐसे तो नहीं थे, जो थे मैंने बता दिए आगे पीछे। ठीक है, इसके अलावा अभी जहाँ तक हम बीटीसी की बात करते हैं, तो ये अगर डेली की क्लोजिंग हमें $40,000 के ऊपर दे देता है तो वो एक अच्छा लेवल होगा, क्योंकि 40 से ये बार बार रिजेक्शन इसको मिल रही थी। ठीक है, बेसिकली $39,500 का एक रिजेक्शन का मार्क है, जिसको इसने 4 मरतबा ट्राई करने के बाद ब्रेकआउट किया है। अब बल्कि चार नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मरतबा जाके इसने ब्रेकआउट किया है। 7वीं बार इसने ब्रेकआउट किया है आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी अगर इसने एक जगह टिक के बैठना है, स्टेबल होना है, तो सबसे पहले हमारे पास 40,000 की जो रेजिस्टेंस है ना, वो फ्लिप करनी होगी, जो कि मुझे मुश्किल लग रहा है। और एक मरतबा मुझे लग रहा है थोड़ा ये नीचे ज़रूर आएगा, एटलीस्ट मरे से मरा अपनी 100 मूविंग, सॉरी, 1 आवर के चार्ट में 200 मूविंग एवरेज, एवरेज जो है वो टेस्ट करेगा, जो कि 38,000 का इसका जोन लगता है। ठीक ठीक है, 38,000 से लेके 37,500 तक का जोन लगता है। ठीक है, ये $500 की रेंज में मुझे लगता है एक मरतबा डंप करेगा ज़रूर, इससे पहले ये ऊपर की उड़ान पकड़े, कम से कम। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि भाई मज़ीद नीचे की कोई विक नहीं लगेगी, लेट से 33,000 अब नहीं जाएगा, बस हो गया जो होना था, तो मेरे प्यारे दोस्त उसमें थोड़ा वक्त है। क्योंकि अगर हम वाज़े तौर पे क्लियरली देखें, जो भी हमारा टीए कहता है, टीए तो हम बुलिश हैं, टीए बुलिश हैं, ऑन चेन एनालिसिस बुलिश है। अ, और अब आपका जो है ना वो क्या कहते हैं, अच्छा, टीए 50-50 चल रहा है अभी। टीए का एक रिट्रेसमेंट लेवल है जो कि है आपका 33,000 का मार्क। ठीक है, 33 से 30,000 का मार्क, यहाँ पे जाएगा तो इसको रिवर्सल मिलेगा। ये रिवर्सल के पॉइंट्स हैं। ठीक है, $28,500, ये वही लेवल्स हैं जो आपको 2 हफ्ते पहले बता रहा था, या 1 हफ्ते पहले बता रहा था, वही लेवल्स हैं, एनालिसिस वही है। ठीक है, तो अब हो ये रहा है कि ये लेवल्स को रिवर्सल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड जोन होता है, यहाँ से मार्केट में बड़े खिलाड़ी एंटर होते हैं। ठीक है, और जब बड़े खिलाड़ी एंटर होते हैं तो वहाँ पे होल्डिंग वो करते हैं, और वो होल्ड करते हैं जब तक मार्केट अच्छे लेवल पे नहीं पहुँच जाती। अब हमारे पास एक मर्तबा ये रीटेस्ट हो चुका है। ठीक है, जो कि हमारे पास 32,900 तक, बेसिकली 33 का एक रीटेस्ट हमें मिल गया था। ठीक है, ये पिछले महीने की बात है। ठीक है, एंड ऑफ 24th of January। ठीक है, इसके बाद इस महीने फिर हमारे पास विक लगी है तकरीबन 33,000, सॉरी 34,000 की। ठीक है,
तो ये जो 2 विक्स लगी है, इसकी अगर ये नीचे लग जाती ना 2 मरतबा 33 पे, ये डबल बॉटम यहाँ पे बनता हुआ हमें नजर आता, और अब के कुछ दिनों में ये हमें ब्रेकआउट करता हुआ नजर आता $45,000, जो कि इसने पिछली मर्तबा ब्रेकआउट नहीं किया था, जो कि अभी फेब के एंड शुरू के दिनों में हुआ था, 10 फेब से पहले, 10 फेब को और 8 फेब को, ठीक है। और फिर हमारा दोबारा इसने 15 फेब को तकरीबन इसने जो है हाई लगाया है 45 का ऑलमोस्ट, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम में हम एक बीच की कंसोलिडेशन फेज में बैठे हुए, ये ब्लू लाइन और ये रेड लाइन, इस फेज में जब तक हम बैठे रहेंगे सेफ रहेंगे, आल्ट कॉइन हमारे पंप होते रहेंगे। एक मजे की बात ये होगी कि जब भी 40 के ऊपर चला जाएगा बीटीसी, या कम से कम $39,500 के ऊपर बैठा रहेगा, आल्ट कॉइन आपके फ्लरिश होते हुए आपको नजर आएंगे। ये आप चीज देखोगे जरूर, ठीक है। मार्केट वो होता ही है, क्योंकि जब मार्केट के अंदर आपको नजर आ रहा होता है कि यार बड़े खिलाड़ी बैठ रहे हैं और आ रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं वगैरह वगैरह, तो आप ये चीज देख रहे होगे, मैंने आपको इसमें बोला था ये चीज पे नजर रखनी है आपकी, ये चीज बढ़ेगी, ठीक है। 42.6% पे बीटीसी डोमिनेंस बैठी हुई है। कॉइन मार्केट कैप का एनालिसिस अब थोड़ा कर लेते हैं। तो ये 45, अब जिस तरीके से ये इसकी तरह 43 की एक रेजिस्टेंस बन गई है ना, इसी तरीके से 45 की इसकी एक रेजिस्टेंस बनेगी, ठीक है। अब आए दिनों ये जो हमारे कॉइन्स बढ़ते जा रहे हैं, कचरा कॉइन मार्केट में बढ़ते जा रहे हैं, इनका कोई ना कोई इलाज होगा। इनका इलाज तब होगा जब क्रैश आएगा, मार्केट बेयर फुल तबाही मच जाएगी तब, ठीक है। अभी थोड़ा वक्त है आने में, एक मरतबा ऑल टाइम हाई लगेगा मुझे लगता है, उसके बाद ही आएगी तबाही, लेकिन आएगी ज़रूर, ठीक है। थोड़े लंबे अरसे वाली बात कर रहा था। अब वापस अभी थोड़े छोटे सिनारियो पे आ जाते हैं। मार्केट कैप ने हमारी 1.75 ट्रिलियन डॉलर की जो रेजिस्टेंस थी वो ब्रेकआउट कर दी है आज के दिन, 3.5% इंक्रीज हुई है मार्केट कैप हमारी, ठीक है। अब 1.75 पे ये हमें एक सपोर्ट लेवल बनाता हुआ नजर आएगा, जो आज के दिन की, जैसे मैंने आपको क्लोजिंग बताई है ना, कि $40,000 के ऊपर हमें क्लोजिंग अगर मिल जाए डेली की, तो इसी तरीके से हमारे पास जो मार्केट कैप की क्लोजिंग हम आइडियली देख रहे हैं वो है 1.75 ट्रिलियन यूएस डॉलर। इस लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। ये दो चीजें अगर हमें सपोर्ट बनती हुई नजर आती हैं, तो इसका मतलब होगा कि मार्केट एक अच्छे, मतलब अच्छे दिन करीब है, ये समझ जाओ, ठीक है। पहली चीज तो ये वाजे हो गई, दो चीजों से हमें क्लियर इंडिकेशन हो जाएगी, प्राइस और आपका मार्केट कैप से, ठीक है। ये जो मेजर चीजें हैं, बड़ी चीजें हैं। अब आल्ट कॉइन कब पंप होंगे? आल्ट कॉइन मेरे भाई तब पंप होंगे जब आपकी बीटीसी डोमिनेंस पहले बढ़ेगी फिर गिरेगी। पहले बढ़ती है, पहले मार्केट के अंदर पैसा आता है, फिर मार्केट के अंदर वो पैसा बड़े कॉइन से निकल के छोटे कॉइन में जाता है। सही है, एक रास्ता बना हुआ है ना पैसे का, एक मनी फ्लो है। अब फॉर एग्जांपल कंपनी में कोई पैसा आता है, आपके एम्प्लॉय के तो आखिर में मिलते हैं ना, सैलरी तो आखिर में मिलती है, सही है। तो इसी तरीके से पहले आपके पास कस्टमर से आता है, फिर वो बैंक में आता है, बैंक से सीईओ के पास आता है, ये फाइनेंस वगैरह जो भी डिपार्टमेंट है उनमें आता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये वो फलाना ढिमकाना, कंपनी के अलग एक्सपेंसेस होते हैं। इसी तरीके से समझो ये भी एक कंपनी है बड़ी सी ना। अब बिटकॉइन यहाँ का बादशाह है इस कंपनी का, तो सबसे पहले भाई इसको मिलेगी ना, अगर तनख्वाह मिलती भी है तो सबसे पहले इसको मिलेगी, यही बात है। इसके बाद फिर ये इथीरियम, आल्ट कॉइन, बड़े वाले आल्ट कॉइन, लार्ज कैप वाले, जिनका कम से कम मार्केट कैप जो है वो 10 बिलियन डॉलर होता है, ठीक है। जिसमें अभी मेरे ख्याल से टॉप 20 नहीं, टॉप 18 15 तक बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं। समझो टॉप 20 भी ले लो आप, ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लाइट कॉइन भी हमारा बड़ा अच्छा है माशाल्लाह से। भाई किस किस ने उठाया था लाइट कॉइन 100 पे? लाइट कॉइन तो मैंने आप लोगों को बहुत बोल के गया था, 100 पे उठा लेना इसको। उठाया नहीं उठाया इसको 100 पे? किस किस ने उठाया? लिंक को आपने उठाया नहीं उठाया? इसके अलावा डॉट किसने उठाया? 15 पे डॉट को मैं बोल के गया था उठा लीजिएगा, जो थोड़े मिड टर्म वाले लोग हैं, ठीक है। जो थोड़ा शॉर्ट टर्म भी, लेकिन ये नहीं कि 2 दिन, एक दिन, ये नहीं, थोड़े कम से कम एक आध हफ्ते होल्ड करने वाले लोग। तो ये 3 4 प्रोजेक्ट्स मैं आपको बोल के गया था, इथीरियम का मैं आपको बोल के गया था। ये 3 4 प्रोजेक्ट्स आपने उठाए नहीं उठाए? कितना प्रॉफिट बनाया नहीं बनाया?
लॉस भी बनाया तो बता दो क्या गलती की है, ताकि भाई उसके हिसाब से आपको गाइडेंस दूं, ताकि वो गलती आप ना करो आइंदा के बाद, और आप एज अ ट्रेडर इम्प्रूव हो, आपका क्रिप्टो जर्नी इम्प्रूव हो। ठीक है। तो अगर आप लोग के क्वेश्चन आंसर देखते हैं, फिर मार्केट अपडेट से होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। और अगर हम जहाँ तक वैसे अभी एक रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो भाई वही ऊपर की तरफ बैठा हुआ है, पहली रेजिस्टेंस हमारी जोन बैठी है $42,500 है। ठीक है, माइनर रेजिस्टेंस कह लो आप इसको। इसके बाद आपका वही बैठा हुआ है 45,000 मेन, मतलब 44,500 से स्टार्ट होता है, 45,500 तक जाता है। ठीक है, $1,000 का जोन है ये। ठीक है, तो ये है टुक एंट्री लास्ट नाइट 26 लॉन्ग। किस चीज में भाई? इथेरियम में। इथेरियम में जाए तो प्रॉफिट में हो गया अभी। 2600 पे अगर एंट्री ली है, तो ये तो 2800 प्राइस चल रही है, तो लॉन्ग पे लॉस कैसे हो गया आपका ये? ओहो मेरे भाई, तो ये गलत पैनिक सेलिंग क्यों करते हो? जब एंट्री ले लिए तो थोड़े से हिम्मत रखो, एनालिसिस पे अपना भरोसा रखो, चिल करो। और अगर एंट्री ली है तो थोड़ा स्पॉट में ले लिया करो ना यार, क्या जरूरत है फ्यूचर में जाने की? फ्यूचर में जाते ही इथेरियम उठाते आपके पास $200 बन जाते हैं कुछ घंटों के अंदर। डॉट 1680 बाइंग विल सेल अबव, चलो ये भी सही है। यार 15 पे बोल रहा था बाय करना। 1 आवर कैंडल आला कॉम्बिनेशन है ना भाई। नुमान भाई ये चीज ना आपने पोस्ट जरूर करनी है, ये आपने पोस्ट करना है यार, ट्विटर पे जाके यार नुमान भाई, ये पहला काम है, आपने ट्वीट करना है। ये जो कॉम्बिनेशन जिसने सीख लिया ना, वो क्लियर कर लेगा। इलियट वेव के लेक्चर रिपीट कर दें? क्या मतलब लेक्चर ही रिपीट? इसी लाइव में लेक्चर चला दूं? समझ नहीं आया क्या मतलब है भाई। स्पॉट में कौन से उठाने हैं अभी? अभी रुक जाएं, अभी जरा सबर कर ले मेरे भाई। स्पॉट का ऑप्शन होता है बाइनेंस पर, तो मैं भूल गया हूँ जब से भी सही बात है। जब से गॉडजिला ट्रेडिंग शुरू की है, तो बस क्या कह सकते हैं, टपाटप प्रॉफिट। स्पॉट सिग्नल एक्सपेक्ट FTM, क्या मतलब भाई? अभी क्या ले रहे हैं? अभी डॉट डॉट पे नजर है मेरी। सर वरना मेरे भाई ये 3-4 मरतबा कर चुका हूँ यार। आप लेक्चर देख लो रिकॉर्डेड प्लीज, उसमें आपको समझ आ जाएगा। फ्यूचर ट्रेड नहीं है भाई, स्पॉट है जो हम अभी लेंगे। सॉरी, जो हम लेंगे वो स्पॉट होगा मेरे भाई। इसको आप देख लो, कम से कम 50% प्रॉफिट पे सेल करना है अहमद भाई। डॉट को ना अगर 15 पे उठाया है, तो कम से कम 20-25 की जोन में सेल करना। पे एथेरियम शॉर्ट किया है, क्यों शॉर्ट किया है? उठती हुई मार्केट में शॉर्ट ही कर दिया आपने। ब्रदर एसएलपी का बता दें वो पम्प क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरा भाई उसकी सप्लाई डिमांड का जो फॉर्मुलेशन है वो थोड़ी सी आगे पीछे हुई हुई है। डिमांड जोन उसका थोड़ा कम है, और सप्लाई उसकी वो बढ़ाते रहते हैं, बर्निंग उनका मैकेनिज्म थोड़ा स्लो है, तो इस वजह से ना उसकी प्राइस कम होती रहती है। यार आज अकाउंट वॉश हो गया है, आगे का कोई गाइड करें? पहले आप फराज भाई स्पॉट ट्रेडिंग करो, स्पॉट ट्रेडिंग करो, भूल जाओ अभी कुछ होता है फ्यूचर के नाम की। जो फ्यूचर के भी सिग्नल हो ना, स्पॉट में लो, बात खत्म। कोई ज़रूरत नहीं है आप अभी फ्यूचर करो। सही है, BTC शॉर्ट करना है नहीं, लॉन्ग शॉर्ट कुछ नहीं करना है, स्पॉट में लेना है अगर लेना है। सही है, वरना आपने नहीं लेना। असद भाई व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ठीक है, 12.19। यार इसका तो लॉन्ग टर्म का टारगेट होना चाहिए $100। अच्छा प्रोजेक्ट है काफ़ी ज़्यादा ना। इज देयर अ डबल बॉटम इन प्रोसेस ऑन वीकली चार्ट ऑफ BTC? यार अभी एनालिसिस वाइज ना, पता है आपका मार्केट जो है ना वो बहुत ज़्यादा, हाँ है तो सही, सही बोल रहे हो है, लेकिन पता है क्या बात सारी ये है कि आपका ना मार्केट अभी एनालिसिस कम देख रही है, न्यूज़ ज़्यादा देख रही है। हल्की सी आगे पीछे न्यूज़ आती है, देखो पता नहीं कहाँ से कहाँ BTC भाग रहा है। भाई रिकवरी के लिए फ्यूचर को फ्यूचर ही कर सकता है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है मेरे भाई, ज़रूरी होती है फ्यूचर स्पॉट में, लेकिन तब जब आपको आता हो फ्यूचर। ये नहीं कि आपको आता ही नहीं है। अगर $100 से $10 बचे हैं, 10 से भी 100 बन सकते हैं, ये याद रखो। तब जब आपको आता हो, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। नहीं पता, आराम से बनाओ, पहुंच तो जाओगे एटलीस्ट। ये ना कि सभी गवा 10 के जो $10 बचे हैं वो भी गवा जाए। मेरे मुताबिक तो 12 घंटे बाद फुल बुलिश हो गया BTC। हाँ बिल्कुल,
अभी जो है ना 1 आवर के चार्ट में अगर अभी इसको हम बात करते हैं मेरे भाई, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कैंडल की ये देख रहे हो, 1 2 3 4, ये 12 के बाद ये देख रहे हो बुलिश शुरू हो गया है। यहाँ तक मेरे ख्याल से ये यहाँ तक चल गया, लेकिन ये बुलिश होना शुरू हो गया, और जब इसने एक मरतबा यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया ना, आपने देखा यहाँ से यहाँ तक कंसोलिडेशन हुई है और ये ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ की आपने विक पकड़ ली। 39 पे भी अगर आपने बाय किया और 40 पे पहला टारगेट रख के एग्जिट कर लिया, तो भाई 1,000 प्रॉफिट हो गया ना आपका बीटीसी का, आई मीन $1,000 प्रॉफिट हो गया। तो इससे अच्छा और चीज़ आपको क्या चाहिए? बस आना चाहिए आपको, और वो आना हम सिखा देते हैं आपको। ठीक है। अच्छा जी जनाब आली, तो आप लोग आ जाएं डॉट यूएसडीटी में। डॉट यूएसडीटी अभी करंट प्राइस चल रही है 1770। 1770 पे हम एंट्री लेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, अ, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, पिछले वाले को एडिट कर लेता, चलो यार। डॉट स्लैश यूएसडीटी, ठीक है, बाय बिलो 1770। डीसीए इम्पोर्टेंट है, डीसी मैं स्टॉप लॉस नहीं दूंगा, डीसीए दूंगा खाली। डीसीए याद रखना, लंबा थोड़ा लेवल दे रहा हूँ, लेकिन किसी वजह से दे रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी है। हम एक रेजिस्टेंस लेवल पे बैठे हुए हैं, घबराइएगा नहीं अगर मार्केट नीचे जाए। कॉस्ट एवरेज कर लेना, ठीक है, कॉस्ट एवरेज कर लेना। जहाँ पे खतरा होता है मैं वहाँ आपको स्टॉप लॉस लेके हटवा देता हूँ, बात खत्म। जब खतरा नहीं है तो कॉस्ट एवरेज कर लो, ठीक है, स्टॉप लॉस ना लगाओ। और फ्यूचर में नहीं है भाई, स्पॉट ट्रेडिंग है, स्पॉट ट्रेडिंग है, बराए मेहरबानी स्पॉट में लेना, फ्यूचर ना कर लेना, बराए मेहरबानी। ठीक है। टेक प्रॉफिट है आपका 1850 है, हाँ 1845 कर लेते हैं, एंड 1870। ठीक है। तो ये आज ही हमारी स्कैल्प है। होपफुली आपने इसको देख लिया होगा, लिख लिया होगा, जो लोग पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं वगैरह वगैरह, उस हिसाब से नोट वगैरह भी बना लिया होगा। ठीक है। तो देख लिया आप लोगों ने स्कैल्प। फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, फ्यूचर में ना ले लेना, लॉन्ग शॉट ना कर लेना, बराए मेहरबानी। स्पॉट में आपने लेनी है, आराम से ट्रेडिंग करनी है, पेपर ट्रेडिंग कर लो। ठीक है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस पे बैठे हुए तो थोड़ा इसको नीचे आने का अगर वेट कर सकते हो तो कर लेना, कॉस्ट एवरेज कर लेना, अच्छा आपको प्रॉफिट रेशो मिल जाएगा। ठीक है। जो लोग कॉस्ट एवरेज करते हैं उनका प्रॉफिट ज़्यादा होता है। आपको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए तो ज़रूरी नहीं है आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करो, आप थोड़े से अच्छे कॉइन को कॉस्ट एवरेज कर लो, इंस्टेड ऑफ कि आप जो है स्टॉप लॉस लगा के उस ट्रेड से एग्जिट हो जाओ। ठीक है। तो ट्रेड को मैनेज करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ट्रेड मैनेजमेंट सीख गए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीख गए, प्रॉफिट टू रिस्क रेशो सीख गए, तो बस फिर आपकी अगर आधी ट्रेड्स भी गलत हो जाए ना, तब भी आप एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट में बैठे हुए होगे। ठीक है। तो ये फायदा होता है कि अगर आपको दो चार चीजें आती हैं और जो हम सिखाते हैं आपको, तो बस फिर तो भाई प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला ये विद इन फ्यू आवर्स हमारी हिट हो जाएगी। अगर हमारी मार्केट इसी तरीके से बैठी रही तो जल्दी हिट हो जाएगी, जिस तरीके से अभी बैठी भी है। तो होपफुली आप लोगों ने ये स्कैल्प वगैरह देख ली होगी। मैं एक आध मिनट जो है स्क्रीन को और दे देता हूँ, ताकि आप अगर कोई लिख विख रहा है तो वो भी आराम से नोट्स वगैरह बना रहा है, जो मैं बातें बोल रहा हूँ तो वो बना ले। ठीक है ना। चलें जी, नोट वगैरह बना लिए। स्टॉप लॉस भी है डॉट की? नहीं मेरे भाई नहीं है। एंट्री इन पार्ट्स बिल्कुल। अपना डीसीए का तरीका बता दें, दिस डॉट डीसीए एस। मेरे भाई बहुत सारी एग्जांपल्स पोस्ट है आसिम भाई, अगर आप जो है वो गाइड सेक्शन देखोगे तो एक वीडियो तो सिर्फ और सिर्फ डॉट पे ही बनाई है। उस वक्त प्राइस थोड़ी ऊपर थी, अब प्राइस थोड़ी नीचे है। तो आप
थोड़ा सा मैनेज कर लो उसको, बात खत्म। ठीक है। फॉर हाउ मच इट एक्टिव? यार इंट्राडे ट्रेड है, इंट्राडे में आपका ये होता है कि अनटिल और अनलेस मार्केट हिले ना, सिमिलर बैठी रहे, सारी चीज़ें प्लान अकॉर्डिंग टू प्लान जाए, तो विद इन फ्यू आवर्स हिट हो जाता है मेरे ख्याल से। ऑन एवरेज आई गेस 4 आवर्स लगते हैं, ऑन एवरेज ना। अगर मार्केट आगे पीछे होती है तो हो सकता है हमारे 48 आवर्स, अप टू 48 आवर्स लग जाए, लेकिन रिकवरी जल्दी होती है इंशाल्लाह ताला। ठीक है। ज़्यादा कोई खतरा होगा तो मैं आपको वैसे ही बोल दूंगा कि यार हाँ, आप अभी मार्केट से बाहर आ जाओ, ठीक है, लेकिन ऐसे कोई उसमें मसला नहीं है। मेरा ख्याल से ये है जी, होगी। मार्च में तो मार्केट बेरिश होती है, मार्च में मार्केट बेरिश होती है। देखते हैं अभी मार्केट, देखो मार्केट ज़रूरी ज़रूरी नहीं है कि बेरिश होती हो। होता ये है अक्सर कि आपके पास जो है ना वो मार्केट वॉलेटाइल होती है, धड़ करके ऊपर उठती है, धड़ करके नीचे जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम उसी फ्लक्चुएशन का फ़ायदा उठा के हम जो है वो प्रॉफिट बना लेते हैं अपना। क्योंकि जिस बंदे पे इमोशनल कंट्रोल होता है ना मार्केट के अंदर, वो हमेशा जीतता है। जो पैनिक सेल करता है, अभी किसी भाई $500 नुकसान कर दिया अपना, अगर वो थोड़ा सा होल्ड करते, थोड़ा सा अपने एनालिसिस पे स्टडी रहते, तो वो प्रॉफिट में बैठे हुए होते। Could you kindly explain how to predict exit point using MACD as point exceed point is reached in MACD while RSI does not move above? तो मेरे भाई ये एक चीज को मिला के आप कभी ट्रेड नहीं लो ना। आप मैकडी को क्यों देख रहे हो अब्दुल भाई? आपने देखो, कम से कम तो तीन चीजों को देखना है, कम से कम, कम से कम। ठीक है नबील भाई, रियलिस्टिक टारगेट रखना था ना, गलत रखा है आपने। 100+ मेरा लॉन्ग टर्म का था, लॉन्ग टर्म का होता है 6 महीने के बाद का। अच्छा, बाकी जो भाई का क्या बात बोल रहे थे मैं भूल गया यार, सॉरी। डॉट 15 पे बाइंग एंड व्हाट डू यू से अबाउट द टारगेट फॉर मिड टर्म? 25 तक निकल जाना है इब्राहिम भाई। मैं भी सोच रहा हूँ मेरा भी जो कुछ पार्ट है मैं भी उसको सेल करूँ 25 पे, क्योंकि जब डिप आएगी ना तो वहां पे बात सारी है निकलने वाली। कैन बीटीसी गो टू हाई, गो टू ऑल टाइम हाई इफ रशिया यूज इट फॉर कंडक्टिंग ट्रांजैक्शंस? रशिया, देखते हैं, इतना बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा लेकिन पड़ सकता है। अभी तो बहुत ऊपर लेवल्स बैठे हुए हैं ऑल टाइम हाई जाने के लिए। 50,000 का लेवल है, 50,000 मजाक बात थोड़ी ब्रेकआउट करना। तीन चार न्यूज़ें हमें साथ साथ चाहिए होंगी धड़ धड़ करके, ताकि भाई उस एक इम्पैक्ट, बहुत हैवी तरीके का इम्पैक्ट आए, तभी मज़ा आएगा, वरना नहीं आएगा। विथ 1000 पोर्टफोलियो, 1000 रुपीज़ हैं क्या है, $1000 हैं, यूरो है क्या है, डिपेंड करता है ना। अगर डॉलर्स हैं तो उसको आप पहले डिवाइड करो, अपने पोर्टफोलियो को हिसाब किताब करो कि क्या करना है उसके साथ। आपने स्पेयर का फंड अलग रखो और अपना थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए अलग रखो। बाद में आपके पास $200-300 बचते हैं तो उसकी स्कैल्पिंग कर लो, दो फंड में 150 भी बनते हैं तो ठीक है। डेली के आपके अगर $2-4 भी बन जाते हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से तो ठीक है। मेरे पास डॉट है 290 एट प्राइस ऑफ 38, आई बॉट, व्हाट शुड आई डू? स्टेकिंग नबील भाई, स्टेकिंग। मेरे भी डॉट हैं लेकिन इतने महंगे भी प्राइस पे तो नहीं है, लेकिन हैं। मैंने स्टेकिंग पे लगाए हैं सारे। अभी तो मैं भी थोड़ा लॉस में बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैंने स्टेकिंग पे लगाए हुए हैं। तो $10-15 तो मेरे स्टेकिंग के ऐसे ही हफ्ते के निकलते रहते हैं। एक जगह से मैंने दो तीन जगह पे लगाए हुए, तो एक जगह का बता रहा हूँ, तो आपकी ये समझो पैसिव इनकम बनी हुई है। आपके डॉट अपनी जगह पे पड़े हुए हैं, डॉलर आपके साइड में बन रहे हैं। ठीक है, आप हफ्ते में कुछ जो मर्जी खरीदो उन डॉट का। उनकी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग कर लो, उनसे और पैसे बनाओ अपने। वो तो फिर दैट इज अप टू यू। मैं कभी कभार मैं ये करता हूँ कि भाई मैं उन डॉट को दोबारा स्टेकिंग पे लगा देता हूँ। जो मेरा डॉट जनरेट होता है ना, मैं उनको भी स्टेकिंग पे लगा देता हूँ, मैं उनको कैश आउट नहीं कर रहा फिल वक्त। मार्केट थोड़ी सी उठेगी, 45 के ऊपर क्रॉस करेगी, 50 तक जाएगी, मैं थोड़े से अपने डॉट ना तब सेल करूँगा, और फिर उन पैसों से थोड़ी ट्रेडिंग वगैरह करूँगा। तो मेरा तो पर्सनली ये हिसाब किताब है। टीयूपी की स्टेकिंग कैसे करें? मेरे भाई पुराने वाले 10 अप के अभी हिसाब किताब सारा होगा तो वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली ना।
और नए वाले 10 अप का भी अभी हम कर रहे हैं। सारी चीज़ें अभी इंशाल्लाह ताला आपको 10 अप की बड़ी आलीशान तरीके से नज़र आएंगी होती हुई। ठीक है। वीकली डॉट स्टेकिंग कितना डॉट यार पता नहीं, मेरे 2-3 जगह पे लगे हुए हैं हाथ भाई। तो वहाँ पे crypto.com आप पूछ रहे हो नोमी भाई, crypto.com मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि ना वो वीकली देता है 8% आपको APY ना, वीकली 8% देता है। तो अब डिपेंडिंग ऑन आपने किस प्राइस पे उसको उठाया हुआ है, तो मेरे ख्याल से तो अच्छी एवरेज मिलती है और आपके रिटर्न्स भी अच्छे हैं और आपको फिर प्राइस आपको पता है और डॉट अच्छा प्रोजेक्ट है, फिर आपको ये बात भी पता है। तो ओवरऑल मुझे तो पसंद है काफ़ी ज़्यादा ना डॉट इस लिहाज से। और बाइनेंस का फ्लेक्सिबल में मुझे याद नहीं है क्या है, लेकिन crypto.com पे फ्लेक्सिबल पे 8% है। तो विड्रॉ भी जब मर्जी आया कर लो, फिर आप उसको जब मर्जी आया जैसे मर्जी आया कर सकते हो। ठीक है। तो ये है एलिस एनालिसिस प्लीज। एलिस का सही है, मैं आपको दूसरी स्क्रीन पे देख के बता देता हूँ मेरे भाई, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। $1000 के डॉट स्टिंग ने कितना पे डे स्टेकिंग पर कितने देगा? यार ये डिपेंड करता है ना मेरे भाई, आप किस प्राइस पे लिए हैं। ठीक है। अब आप अगर हिसाब लगाओगे, आपके पास 8% crypto.com पे अगर आप लगाते हो, ठीक है, crypto.com पे यहाँ पे अगर हम जाते हैं, कहाँ गया इसका, ऐप में है ना, अर्न में अगर हम जाएं तो यहाँ पे आपके पास, मेरे ख्याल से यहाँ शायद ना आए, लेकिन 8% जाता है। मैंने इनका कैलकुलेटर कैलकुलेटर भी नहीं है कोई। क्रिप्टो इनके काफ़ी अच्छे रेट्स हैं। USDC पे अगर आपके पास है तो अप टू 14% आपको मिलता है। और हाँ ये रहा, आपके पास अगर डॉट है, डॉट यहाँ पे है, पोल्का डॉट ये रहा। ठीक है। अब आपके पास CRO अगर स्टेक हुए हुए ना, तो डिपेंडिंग ऑन आपने कितने उस पे लगाए हुए, ठीक है। अब इनका है फ्लेक्सिबल है, 1 मंथ का है और 3 मंथ्स का है। तो मैं फ्लेक्सिबल की बात कर रहा था, 8% है ना, 8% आपको ये मिलता है। ठीक है। अब आपने बोला $1000 के ना, तो $1000 के आपको ईयरली का जो मिलता है ना, वो $80 है। ठीक है। लेकिन मंथ वीकली आपको इतना मिलता है। मैंने आपको बोला था मेरे को $10 मिलते हैं, मेरे को कितने लगे पता नहीं, $8000 के लगे। हाँ इसी तरह के लगे हुए हैं। ठीक है। अब ये एक जगह है, अब इसी तरीके से अगर आपके पास जगह जगह और भी लगे हुए हैं, तो वो अगेन आप उसको जो है ना वो कर सकते हो। अच्छा यहाँ पे शर्त ये है कि आपके पास ना इनका CRO स्टेक होना चाहिए। CRO स्टेक नहीं होगा तो आपको 6% पर एनम मिलेगा। अब इसी तरीके से बाइनेंस है ना, बाइनेंस, बाइनेंस का अपना है, एक मिनट को मैं बाइनेंस का भी आपको दिखा देता हूँ। बाइनेंस का अपना है। अब बाइनेंस पे आप अर्न पे जाते हो, यहाँ पे आपका स्टेकिंग है। ठीक है। स्टेकिंग पे आप देखोगे DOT। यहाँ पे अब इनका लॉक है। बात सारी ये है कि इनका ना लॉक होता है, 30 डे है, 60 डे है, 90 डे है। ठीक है। अब 90 डे पे 90 दिनों के लिए अगर आप लॉक करते हो, आपको 17% 29 मिलता है। crypto.com पे 3 महीने पे भी इतना नहीं मिलता। 3 महीने पे आपको मिलता है खाली 12.5%। लेकिन बाइनेंस फिर आपको पता है कि क्या हिसाब किताब होते हैं उसके, तो मुझे तो डर ही लगता है कि भाई बड़ी अमाउंट आप यहाँ पे रख रहे हो। तो मैं अवॉइड करता हूँ बाइनेंस को यूज़ करना। अब आपके पास पीछे बचता है OKX। OKX मैंने आप लोगों को OKX का दिखाया था, OKX थोड़ा मुझे बेहतर लगता है। और OKX पे अगर आप देखोगे, क्या कहाँ गया, खुला हुआ था मैंने रिफ्रेश, एक मिनट। हम्म, ये हमारा 10 अप भी है यहाँ पे। ठीक है। मैं पोलका डॉट ढूंढने के चक्कर में हूँ। ये रहा। ठीक है। इस पे हम सेलेक्ट करेंगे इसको।
अब इसके यहाँ सारे प्लान खुल जाएंगे, ठीक है भाई। अब 15 दिनों के लिए सब्सक्राइब करोगे तो आपका ये 17.46% है, लेकिन जो बेहतरीन है वो है इनका लो रिस्क है, क्योंकि सिर्फ स्टेकिंग कर रहे हैं। कोई हम इसमें इम्परमानेंट लॉस की बात नहीं कर रहे, कोई कंपाउंडिंग की बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ये सबसे इजी मुझे लगता है। तो मेरे पास ओके एक्स पे भी थोड़े से रखे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोनों जगह पे स्टेकिंग कर सकते हो, और अगर आपको कहीं और भी मिलता है वहाँ पे भी आप कर सकते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या चाहते हो, क्या सिक्योरिटी वाइज है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आप इनके पास फ्लेक्सिबल पे मिलता है, जब जिसका मतलब है आप जब मर्जी है इसको कैश आउट कर लो। वो है 5.94%, ठीक है। बाइनेंस पे फ्लेक्सिबल है ही नहीं मेरे ख्याल से, स्टार्ट ही 30 डे से हो रहा है, 30 डे में 12% मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इसकी भी एक ये कि डिप में उठाया, लेकिन डिप, बिल्कुल डिप में, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें अर्न में जाके और सेविंग्स में जाएं अगर, तो फ्लेक्सिबल सेविंग्स में शायद हमारे पास डॉट हो। मैं अगर देखता हूँ कि डॉट है इनके पास, होना चाहिए। 0.5% मिल रहा है खाली। बाइनेंस पे ना फ्लेक्सिबल का ये मसला है, फ्लेक्सिबल पे बहुत ही कम परसेंटेज जो है हमें मिलती है स्टेकिंग पे, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरे देखोगे, crypto.com है, इसके अलावा मैं क्या दिखा रहा था, ये OKX है, तो यहाँ पे आपकी APY आपको अच्छी मिल रही है, यहाँ पे आपको रिटर्न आपका अच्छा मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से अब ये परसेंटेजेस आगे पीछे होती रहती हैं, ये फिक्स्ड नहीं रहती, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपने किस टाइम अप्लाई किया है, कितने आपके पास कॉइन है, तो ये सारे फैक्टर्स आगे पीछे होते रहते हैं, और फिर आपको पता है कि प्राइस भी ऊपर नीचे होती रहती है, तो वो एक अलग आपके पास चक्कर होता है, ठीक है। जी भाई, बाइंग लगा दूं? हाँ, पार्ट्स के अंदर आप खरीदना चाह रहे हो तो लगा दो। जी भाई नबील भाई, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। ब्रदर BTC में लॉस चल रहा है, मैं है बहुत ज़्यादा, क्या करना चाहिए? लेवरेज बहुत दूर है। लेवरेज दूर है या लिक्विडेशन दूर है? देखो भाई, क्यों आपने क्या एंट्री ली है? अगर टीम के कोई सिग्नल लिया है तो फिर उसको तरीके से फॉलो करो, प्रॉफिट मिल जाएगा, बात खत्म। सर 100 एंड डेली अर्निंग के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या मतलब? बॉट एट 7, कोई मसला नहीं है, मेरा भी इसी पे है, बाय है, छोड़ दो उसको, लॉन्ग वाला है, छोड़ दो अभी उसको। लिंक एनालिसिस प्लीज, बॉट एट 28, थोड़ा ऊपर ख़रीद लिया है। पार्ट के लिए कोई नहीं, डिप के लिए कुछ नहीं रखा हुआ, कोई मसला नहीं है, छोड़ दें अभी आप उसको। डॉट कब तक? 18 तक, 18:45। अच्छा है, इसका टारगेट चला जाएगा इंशाल्लाह ताला सर, विद इन फ्यू आवर्स, जैसे अभी मैं डिस्कस किया था हमने। इंट्रा ट्रेड है ना भाई? गॉडजिला, गॉडजिला इंशाल्लाह ताला होगी। सर लूना का बता दें प्लीज़। ओके मेरे भाई, लूना, टेरा लूना कहाँ गया हमारा? 84 85 पे बैठा हुआ है फिल वक्त। और टेरा लूना का मुझसे जब कोई लास्ट वीक कोई पूछ रहा था, 70 पे कोई पूछ रहा था, और मैंने बोला था कि यहाँ से शॉर्ट बनता है, वो डिप आई, लेकिन फिर वो वापस ऊपर की तरफ रवाना हो गया। 76 पे, ये 75 पे ये रुका था, क्योंकि यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस थी जैसे मैंने बताया था, लेकिन उसके बाद उसने ये रेजिस्टेंस तोड़ी है, तो भाई ये तो फिर ऊपर की तरफ निकल गया है, ठीक है। तो अब हुआ ये है कि इसको जो इसने ब्रेकआउट किया है, अच्छा ब्रेकआउट किया है, और अब अगर रेजिस्टेंस वाइज अगर अभी हम बात करते हैं, तो इसकी एक रेजिस्टेंस बैठी है जो करंट लेवल है $85 पे, ठीक है। 85 के ऊपर हमारे पास जो लेवल आता है वो हमारे पास बेसिकली $95 का आता है, उसके बाद 100 का। तो ये तीन रेजिस्टेंस हमारे पास ऊपर बैठी हुई है, ठीक है। तो अगर आप इस टाइम पे एंट्री लेते हो तो ज़रा सा बच के लेना बराए मेहरबानी। हाँ, आपने डिप में एंट्री ली हुई है, जब मैंने आपको बोला था एंट्री लेने का, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन काम किया आपने। 45 तक की मैंने आप लोगों को एंट्री का बोला था, ठीक है। अगर तो आपने वहाँ पे एंट्री ली है तो बेस्ट है, इस टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड करो एंट्री लेने का, ठीक है। चलें जी दोस्तों, तो फिर आप लोगों से फिर होपफुली नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। आप लोग ख्याल रखिएगा, यहाँ पे हम अपने लाइफ को एंड करते हैं। बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, डॉट की स्टेकिंग के बारे में बताया, डॉट की प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप कर सकते हो उसके बारे में भी गाइडेंस दे दिया आपको मैंने, ठीक है। और कभी भी आप अपने एक्सचेंज पे सारा अपना फंड ना रखना, क्योंकि एक्सचेंजेस अगर हैक होते हैं वो बोलते हैं कि भाई हमारे पास तो चला गया फंड,
तो वो आपके पैसे चले गए, आप उसको फिर पैसे कभी वापस नहीं ला सकते। ठीक है। तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो भाई अपने हार्डवेयर वॉलेट में रख लो, सॉफ्टवेयर वॉलेट में ऐसी जगह रख लो जहाँ पे आपके पास आपकी प्राइवेट की मौजूद हो। ठीक है। और जाने से पहले एक चीज़ मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगा कि कभी भी किसी भी आपने टीम के बंदे को पैसे नहीं देने, क्योंकि कभी भी आपको टीम का कोई बंदा मैसेज नहीं करेगा, क्योंकि अक्सर स्कैमर्स आते हैं। तो भाई स्कैमर से आपने बच के रहना है, बराए मेहरबानी गुजारिश करता हूँ। ठीक है। कभी भी टीम आपको पहले मैसेज नहीं करेगी। ठीक है जी। चलें जी, क्लियर हो गया सब कुछ। तो फिर हम यहाँ आज अपना लाइव ख़त्म करते हैं। ठीक है। और आपसे कल मुलाकात होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।